स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 7 में थर्ड लेसन कुत्ते की वफादारी। तो कवि लेखक का नाम है लल्लू भाई रबारी। अभी तुम लोगों को जो पिक्चर दिख रहा है, पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांवों का सामान लादकर शहरों में जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था। कि पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने के काम कौन करते थे? बंजारे लोग करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल लादकर शहरों में ले जाता था और वहां से बाद में क्या लेके आता था? मिश्री, गुड़, मसाले आदि गांवों तक वो लाता था। लाखों का व्यापार था, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखों का वो व्यापार करता था, उसके लिए लोग उसे क्या करते थे? लाखा बंजारा। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। कि लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता एकदम वफादार था। रात को वह बंजारे की पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था कि वो रात को पड़ाव की रखवाली, सामान रखा है उसका, वहां पे उसकी रखवाली करता था। कोई भी चोर लुटेरे उधर उसकी तरफ आते दिखते तो तुरंत उसको भौंक भौंक कर उन्हें भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते से बहुत ही खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई कि एक बार बंजारे व्यापार में मार खा जाना यानी उसको नुकसान होता है और उसके कुछ पैसे की जरूरत होती है, तो वो राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचता है और अपनी बात कहता है कि मुझे पैसे की जरूरत है। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? अभी पहले क्या है कि सेठ कहता है कि मैं तुम्हें पैसा तो दे दूंगा, कि उसके बदले में तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। गिरवी रखने का बराबर कोई भी गारंटी चाहिए उसको गिरवी रख। कोई भी सामान देगा तो पैसा देगा, तो कोई भी सामान उसको गिरवी रखना पड़ेगा। लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रख और मुझे रुपए दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में चुका दूंगा। लाखा बोलता है, सेठ जी, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं व्यापार में सब कुछ खो दिया है, सब नुकसान हुआ है। मेरी जबान ही मेरे जबान पर आप विश्वास रखो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। 1 साल के अंदर आपको सूद यानी व्याज समेत आपको पूरा पैसा चुका दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम उसे मेरी जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। सेठ बोलते, कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास कुछ सामान है, तुम्हारे पास यह कुत्ता है और तुम जमानत के रूप में मेरे पास रख दो और जब तुम मुझे पैसा दोगे मैं तुम्हें कुत्ता वापस कर दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपए लेके वह चला गया। बंजारे को बहुत दुख होता है कि उसको अपना प्रिय कुत्ता उसके पास गिरवी रखना पड़ता है, लेकिन बाद में उसके पास दूसरा कोई और चारा भी नहीं था। इसके लिए वो कुत्ते को वहां गिरवी रखकर रुपए लेके चला जाता है। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया। वहां से 9-11 हो गए। कुत्ता वहां भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए। अभी एक दिन की बात है कि सेठ के यहाँ पे क्या होती है? चोरी होती है। कुत्ता चोरों का पीछा करता है और चोरों ने जहाँ दूर जंगल में क्या करते हैं, सब चोर लोग माल सामान उधर जमीन में गाड़ देते हैं और वहां से 9-11 होता है यानी भाग जाते हैं छुपा कर। कुत्ता भौंक भौंक के सेठ को वहां पे सेठ को भौंक भौंक के लुटेरे दुकान में ताला तोड़कर माल उठा ले गए ऐसा बताता है। उस
सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया। कुत्ता सेठ की धोती पकड़ कर आगे खींचने लगा। सेठ ने कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। अभी दुकान तोड़ी वो बताता है सेठ को। उसके बाद सेठ यह देखकर तो हक्का बक्का ही रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है। कुत्ते ने सेठ की धोती पकड़ कर भी आगे खींचने लगता है और सेठ अभी कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगते हैं। और चोरों ने जहां माल छिपाया था कुत्ता वहां जाकर पैरों से मिट्टी खोदने लगता है। थोड़ा ही खोदने पर सामान निकल गया। सेठ ने खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गई। वह घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम्हें मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। और थोड़ा ही मिट्टी खोदने पर पूरा सामान मिल जाता है। धन सेठ बहुत खुश हो जाता है और वो कुत्ते को प्रेम से उसकी पीठ थपथपाता है और कुत्ते की वफादारी पे मुग्ध होते, बहुत खुश होते। घर जाकर वो एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के बांधते हैं पट्टे में और कुत्ते को बोलते कि जाओ तुम अपने मालिक लाखा के पास, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। कुत्ता बहुत खुश हो जाता है अपने मालिक से मिलने के लिए और जल्दी जल्दी भागने लगता है। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपए कमाया। वह सेठ ने उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। अभी उधर लाखा भी व्यापार में खूब पैसे कमाता है और सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था और दूर से अपने कुत्ते को देखता है तो वो नाराज होता है। बोलते सोचने लगता है कुत्ते ने मेरी बात काट ली कि मैंने उधर गिरवी रखा था और मेरे पास क्यों क्या गया, उसने बेवफाई की है। तो उसने बेवफाई की है, अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा न ताप, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। अभी वो सोचता है कि वो अभी मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा और उसने कुछ आव न देखा था, यानी कुछ बिना सोचे काम करना। तो वो कुछ भी सोचता नहीं है और कुत्ते के सर पे एक लाठी का प्रहार जोर से मारता है। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने उधर खोलकर पढ़ा, लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अंततः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवाया है। खुश होकर मैंने स्वयं उसे मुक्त किया है। और बाद में वो क्या करता है, लाखा बंजारा कुत्ते के सर पे लकड़ी मारता है तो कुत्ता को बेहोश हो जाता है। लाखा भी देखता है कि उसके गले में तो एक चिट्ठी बंधी हुई है। वो खोल के पढ़ता है तो उसमें लिखा है कि लाखा तुम्हारा कुत्ता ने मुझे सूद समेत ब्याज सहित रुपए लौटा दिए है, तो उसको मैं कुत्ते को मैं मुक्त कर रहा हूँ। उसने मेरे घर पे जो चोरी किया गया माल सामान वापस दिलवाया है। इससे खुश होकर मैंने उसे स्वयं मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या किया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के सबको अपनी गोदी में लेकर फुट फुट के रोने लगा। लेकिन अब बच्चा है तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी यह पढ़ने के बाद लाखा चकित हो जाता है। अभी वह चिल्लाने लगता, हाय ये मैंने क्या कर दिया, यह मैंने क्या किया। वो कुत्ते के सबको अपनी गोदी में लेकर फुट फुट के जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन अभी पछता है। अभी सब समय निकल जाने के बाद सोचने से भी कुछ फायदा नहीं है। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई। आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। तो उससे वफादार कुत्ते की समाधि पाटन जिले के राधापुर के तालाब के किनारे आज भी खड़ी है और कुत्ते की वफादारी बराबर ये समाधि इधर बनाई हुई पाटन के राधनपुर गांव में और आज भी वफादारी की कथा सुना रही है। तो हमें यह लेसन से यह सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे कुछ भी कार्य करना चाहिए नहीं, वरना उसका खराब परिणाम ही आता है। बराबर। थैंक यू।